बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ लोगों के कमेंट्स का जवाब दे रहा हूं। जो हजरात भी वीडियो देखेंगे, अगर उनका कमेंट्स का जवाब इसमें मिल जाएगा तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में लिखिएगा कि मैं अपने कमेंट के जवाब से संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक भाई ने हमें कमेंट से में पूछा था कि आटा को क्या कहते हैं, गेहूं के आटे को अरबी में क्या कहते हैं। तो उस वीडियो के उनके कमेंट्स का जवाब हमने हालांकि कमेंट बॉक्स में दे दिया है, लेकिन फिर भी वीडियो में भी हमने इसके बारे में बतला रहा हूं। मुझे 1 किलो गेहूं का आटा चाहिए। अगर हम जाते हैं दुकान पर खरीदने कोई चीज और एग्जाम्पल हमको गेहूं का आटा अगर खरीदना है तो हम क्या कहेंगे। बहुत से लोग हैं कि गेहूं के आटे को मालूम नहीं है। वैसे तो रोज जाते हैं तो लोग बोर बोर बोलते हैं तो भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन गेहूं का आटा जो होता है ना, उसको अरबी में क्या कहते हैं? कहते हैं दगीगुल गमीह। दगीगुल गमीह, दगीग का मतलब आटा होता है और गमीह का मतलब गेहूं होता है। गेहूं को अरबी में गमीह कहते हैं, गमीह। वैसे अरबी में लिखेंगे तो कमीह लिखेंगे, कमीह। और दकीक, दकीक वैसे दगीगा कहते हैं मिनट को, लेकिन वैसे दगीग कहते हैं गेहूं के आटे को। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने दिया है, मुझे 1 किलो गेहूं का आटा चाहिए। तो क्या कहेंगे? कहेंगे एहताज इला किलोग्राम, एहताज इला किलोग्राम वाहिद। अब चाहे तो वाहिद किलोग्राम भी कह सकते हैं या किलोग्राम वाहिद भी कह सकते हैं, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। जैसे एहताज इला वाहिद किलोग्राम मिन दगीगुल गमी, मिन दगीगुल गमी, यानी हमको मुझे 1 किलो गेहूं का आटा चाहिए या हमें 1 किलो, हमको 1 किलो गेहूं का आटा चाहिए। इसका मतलब ये होता है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। मेरा मेडिकल इंश्योरेंस खत्म हो चुका है। हम लोग कहते हैं ना कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है या खत्म हो गया है। ठीक है, तो उसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे? कहेंगे तामीन तिब्बी हग्गी मुंतहा। तामीन तिब्बी, तामीन का मतलब होता है इंश्योरेंस, तामीन का मतलब होता है इंश्योरेंस, और तिब्बी का मतलब होता है मेडिकल। तिब्बी का मतलब होता है मेडिकल। हग्गी का मतलब होता है मेरा, हग्गी का मतलब होता है मेरा। मुंतहा, मुंतहा यानी खत्म हो गया है, खल्लास हो गया है। ठीक है, हम लोग वैसे ज्यादा हिंदी में उर्दू में मुंतहा नहीं इंतहा का इस्तेमाल करते हैं, तो वही चीज है इंतहा। इंतहा मतलब खत्म हो रहा है, इंतहा का मतलब खत्म हो रहा है या खत्म होने वाला है, लेकिन मुंतहा का मतलब होता है खत्म हो चुका है। ये चीज को आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा मेडिकल इंश्योरेंस खत्म हो चुका है तो कहेंगे तामीन तिब्बी हग्गी मुंतहा। लेकिन वही अगर कहना होगा कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस खत्म होने वाला है या खत्म हो रहा है तो कहेंगे तामीन तिब्बी हग्गी इंतहा, इंतहा। ठीक, ये चीज में ध्यान दीजिएगा। इंतहा और मुंतहा, किसी भी अल्फाज के आखिरी शुरू में अगर मुंह आता है ना शुरू में, तो समझ लिए कि वो हो गया है, वो कामिल हो गया, पूरा हो गया है। ठीक है, तो इस म आता है, मुंह आता है, ऐसे मी आता है। बहुत सी जगह अल्फाज को मतलब चेंज करके आते हैं, अल्फाज वही रहेगा, बस उसमें मात्रा जो होता है जबर जेर का बदलाव हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए मुंतहा तो खत्म हो चुका है, मकतूब यानी लिखा हुआ है, मफतूह यानी खुला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। मेरा मेडिकल इंश्योरेंस खत्म हो चुका है तो कहेंगे तामीन तिब्बी हग्गी मुंतहा। देखिए हग्गी को ऐसे लिखने के लिए अरबी में हक लिखते हैं, हक्की, हक्की, बड़ा हा और काफ और या। ठीक है, लेकिन उसको बोलते हैं हग्गी यानी मेरा, हग्गी। यह काम बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। यह काम बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। जैसे कोई आदमी हमसे कहता है यह काम तुम कर सकते हो, यह काम कर सकते हो, तो कैसे कहेगा? कहेगा हादा शुगुल, हादा शुगुल सवी भी बोल सकता है या हादा शुगुल इकदर भी, तिकदर भी बोल सकता है। तो यहाँ हमने क्या सेंटेंस बनाया है, जुमला बनाया है, यह काम बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। अगर कहना होगा तो हम कहेंगे हादा शुगुल मर्रा सहल। हैदा शुगुल, हैदा का मतलब यह, शुगुल का मतलब काम होता है, मर्रा का मतलब बहुत होता है। ठीक है, और सहल, सहल का मतलब होता है आसान, सहल का मतलब होता है आसान। ठीक है,
अना इक़दर यानी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो अना सौवी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या अना इक़दर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी इसमें से दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। अना इक़दर का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, और अना सौवी का मतलब भी होता है मैं कर सकता हूँ या मैं करूँगा। देखिए अब इक़दर में और सौवी में अंतर क्या है। सौवी को इस्तेमाल करते हैं करूँगा, करता हूँ, कर रहा हूँ, करो, बनाओ, कई जगह, लेकिन इक़दर का इस्तेमाल करते हैं जहां सकता यानी कर सकता हूं, हो सकता है, ठीक है, जा सकता हूं। तो ऐसे सकता जहां पे आएगा ना, तो सकता के लिए अरबी का अल्फाज इक़दर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इक़दर का मतलब मैं कर सकता हूं, और तिक़दर कहेंगे तो यानी तुम कर सकते हो, ठीक है। ये सामने वाले को तो अगर रहेगा शुरू में तो सामने वाले को मुखातिब करता है, और ई अगर रहेगा शुरू में तो अपने को मुखातिब करता है, और रहेगा या ई रहेगा, ठीक। तो हाज़ा शुगुल मर्रा सहल अना इक़दर भी कर सकते हैं, यानी यह काम बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। बहुत सी जगह हम जाते हैं, कोई काम इंटरव्यू होता है या कहीं किसी दुकान में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, वहाँ पे कोई हमसे इंटरव्यू लेता है और बोलता है कि यह काम कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं ना, अगर हमको मालूम है तो हम कह सकते हैं हाज़ा मर्रा शुगुल या हाज़ा शुगुल मर्रा सहल अना इक़दर, मैं कर सकता हूँ, ठीक। अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं करूँगा। अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं करूँगा। कहना होगा तो कहेंगे लो आई शुगुल। देखिए लो का मतलब होता है अगर, लो का मतलब होता है अगर। ये इसको कहते हैं अरबी का ग्रामर। ये छोटे छोटे जो ग्रामर होते हैं ना, इसको आप अगर इस्तेमाल कर देंगे, याद कर लेंगे, जैसे लो, आई, इज़ा, ठीक है, माजा, लिमाजा, ये सब छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं ना, ये अरबी के अल्फाजों को, जुमलों को जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। अगर हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है, अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं करूँगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने एक अल्फाज बढ़ा दिया है अगर। तो अगर का अरबी होता है लो का मतलब अगर, आई का मतलब कोई होता है, आई का मतलब कोई होता है, और शुगुल का मतलब काम। तो लो आई शुगुल अगर कहना होगा तो इसका मतलब होगा अगर कोई काम है तो। कौली यानी मुझे बताओ या मुझसे कहो। कौली का मतलब होता है, कौली यहाँ हमने लिखा है, लेकिन बोलने के लिए लोग बहुत से लोग गौली भी बोलते हैं, कौल यानी काला गाला बोलते हैं ना, ठीक है। कुल यानी बड़ा काफ से लिखा रहता है, लेकिन उसको लोग बोलने के लिए गौ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौली अना सौवी, कौली यानी मुझे बताओ, अना सौवी यानी मैं करूँगा। अब यहाँ पे अना सवी मैं करूंगा, यहाँ कर सकता कि नहीं, अगर कर सकता रहता ना तो यहाँ पे इक़दर का इस्तेमाल करते, लेकिन अगर यहाँ पे करूंगा के लिए करूंगा है तो यहाँ पे सवी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये चीज को भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ सकता आएगा, कर सकता हूँ, कर, ठीक है, या कर सकते हो, तो वहां पे इक़दर का इस्तेमाल करेंगे, और करूंगा, करता हूं, करो तो वहां पे सौवी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं करूंगा। लो अशगुल कौली अना सौवी, मैं काम करना चाहता हूं सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए। कोई भी काम आदमी पैसों के लिए ही करता है, ठीक है। लेकिन हमने ये एग्जाम्पल बनाया, बहुत से लोग हैं ऐसे बोलते हैं, ठीक है, मैं यह काम करूं। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं मैं पैसा नहीं चाहिए, वैसे काम कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे दिया है कि मैं काम करना चाहता हूँ सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं व्यवहार में भी कोई काम कर देते हैं कि चलो नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, मैं आपने कहा तो हमने कर दिया, ठीक है। लेकिन हमको अगर कहना है मैं काम करना चाहता हूँ सिर्फ पैसों के लिए, तो कहेंगे अना एबी शुगुल सौवी, अना एबी शुगुल सौवी, या अना इबगा शुगुल सौवी। अब देखिए इबगा को बहुत से लोग अबगा बोलते हैं, बहुत से लोग इबगा बोलते हैं। आप अरबी के लिखावट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है अना एबी हमने लिखा है, लेकिन वही अगर अरबी में लिखा होता इबगा तो इबका लिखा होता, ठीक है। लेकिन हमने एबी का इस्तेमाल किया है। अना एबी शुगुल सौवी यानी मैं काम करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। एबी का मतलब चाहना होता है, ठीक है। अना का मतलब मैं, एबी का मतलब चाहता हूँ, शुगुल का मतलब काम, सौवी का मतलब करना, ठीक। तो मैं काम करना चाहता हूँ, अना एबी शुगुल सौवी, ठीक। अगला जुमला है इसी में, सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, यानी एक जुमले में हमने दो जुमले इस्तेमाल किए हैं। सिर्फ पैसों के लिए तो कहेंगे फक्त लिल फलूस, फक्त
फ़क़्त लिल फलूस, फ़क़्त का मतलब होता है सिर्फ या बस। हम लोग कहते हैं ना बस रहने दो, बस पैसों के लिए मैं काम करता हूँ, ठीक है, तो क्या कहेंगे फ़क़्त, वहाँ पे फ़क़्त का इस्तेमाल करेंगे। या फ़क़्त नहीं कह के हम चाहें तो बस लिल फलूस भी कह सकते हैं। यहाँ पे बस ये अल्फाज जो है और अरबी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ़क़्त लिल फलूस यानी सिर्फ पैसों के लिए, मैं काम करना चाहता हूँ सिर्फ पैसों के लिए। तो अना अबगा फलूस शुगुल सवी फ़क़्त लिल फलूस, या अना एबी शुगुल सवी फ़क़्त लिल फलूस, या अना एबी शुगुल सवी बस लिल फलूस, यहाँ पे हम कह सकते हैं। लिल का मतलब के लिए होता है और फलूस का मतलब पैसा होता है। तुम चखो और बताओ खाना कैसा है, तुम चखो और बताओ खाना कैसा है। ये हम कहीं खाना बनाते हैं और हम किसी को कहना होगा थोड़ा चखो, चख करके बताओ खाना कैसा है। जैसे आप तब्बाख हैं यानी बावर्ची हैं, खाना बनाते हैं, किसी होटल में बनाते हैं या किसी शादी में जा कर के बना रहे हैं, ठीक है, या आपस में बना रहे हैं और वहाँ पे कोई आपके साथ सऊदी है, यमनी है, मसरी है, ठीक है, कतरी है, बहरीनी है, तो उससे अगर आपको बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, ठीक है, कहेंगे लाजिम तजुक, लाजिम तजुक व कल्लम, व कल्लम, कल्लम भी बोल सकते हैं, कल्लम कैफ ताम, कैफ ताम, तुम चखो और बताओ खाना कैसा है। लाजिम का मतलब होता है जरूर, ठीक है, लाजिम का मतलब होता है जरूर। तो यहाँ पे लाजिम भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। लाजिम का मतलब जरूर या जरूरी होता है। तो आप चाहें तो लाजिम को हटा भी सकते हैं और कह सकते हैं तजुक व कल्लम। तजुक का मतलब, जुक का मतलब जायका, जायका मालूम है ना, जायका मतलब टेस्ट, स्वाद, तो उसी को जुक कहते हैं, जुक। तो यहाँ पे तजुक यानी तुम चखो, तजुक यानी तुम चखो। अजुक अगर यहाँ पे अ का इस्तेमाल करेंगे, अजुक कहेंगे तो यानी मैं चखूं, ठीक है। तो तजुक यानी तुम चखो, व कल्लम और बताओ, व कल्लम यानी और बताओ, व का मतलब और होता है और कल्लम का मतलब बताओ, ठीक, व कल्लम यानी और बताओ। कैफ तो आम, कैफ तो आम, तो आम का मतलब खाना होता है, तो आम का मतलब खाना होता है। और कैफ का मतलब कैसा है, कैफ का मतलब कैसा है। आपने सुना होगा ना, आप भी बोलते होंगे कैफ हाल यानी कैसे हाल है, तो मतलब वही है कैफ, कैफ का मतलब कैसा होता है, ठीक है। और यहाँ लाजिम का हमने इस्तेमाल किया है यानी लाजिम तुम चखो, इसका मतलब ये हो गया कि तुम जरूर चखो, चख करके बताओ कि कैसा है। बहुत से लोग होते हैं कि दूसरा कोई चख करके बना दिया तो ये नमक नहीं है अच्छा, तो मिर्ची नहीं है अच्छा, तो टेस्ट नहीं है अच्छा, ऐसे बोलते थे। इसलिए आदमी कहता है तुम चखो, ठीक है, तुम बताओगे तो सभी को पसंद पड़ जाएगा, ठीक, इस तरह से बोलते हैं। जब वह कल आएगा तो पूछेंगे, अब यहाँ पे दो जुमले बन सकते हैं, जैसे जब वह कल आएगा तो पूछेंगे, या जब वह कल आएगा तो उससे पूछेंगे, यानी ये दोनों जुमला सेम है, ठीक है। इसको हम किसी भी तरह से अगर अरबी में बोलेंगे तो कहेंगे एजा हो बीजी, एजा, एजा का मतलब जब, हुआ का मतलब वह, बीजी का मतलब आएगा, बीजी का मतलब आएगा। यहाँ ईजी, ईजी का मतलब आ रहा हूँ, आता हूँ, आऊंगा, ठीक है। लेकिन वही अगर कहना होगा, दूसरे को कहना होगा कि वह आएगा, तो वहां पे हम बीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या हुआ बीजी, हुआ ईजी भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बीजी है इसलिए कि लोग बीजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं मालूम रहेगा तो कैसे मालूम चलेगा कि वो बीजी क्या बोला है, तो आप समझ जाएंगे बीजी हम लोग अपने देश में जैसे बोलते हैं बीजी है, मशगूल हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इजा हुआ बीजी यानी जब वह कल आएगा, जब वह आएगा। बुकरा यानी कल, बुकरा यानी कल, तो जब वह कल आएगा या वह जब कल आएगा, ऐसा होता है जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई गलती हमने कर दिया और चले गए, बाद में आएंगे तो कोई तो आदमी पूछताछ करता है भाई तुमने ऐसा क्यों किया, या वो आदमी नहीं आया है तो सामने वाला कहता है जब वह आएगा तो उससे हम पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे जब वह कल आएगा तो पूछेंगे, तो कहेंगे इजा हुआ बीजी बुकरा, यानी जब वह कल आएगा तकल्लमहु, तो कल्लमहु, तो का मतलब होता है सामने वाले को, मैंने पहले बताया कि सामने वाले को हम कहेंगे यानी तकल्लम यानी तुम बोलो या तुम कहो, ठीक है। तो तकल्लम, कल्लम का मतलब बोलना भी होता है, कहना भी होता है, पूछना भी होता है, कई जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। और हु का मतलब वह होता है, हु का मतलब वह होता है। तो जैसे हुआ, हुआ का मतलब होता है वही शॉर्टकट में यहाँ पे हु का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछेंगे तो कहेंगे तकल्लमहु, तो पूछेंगे, या मतलब इसका बात हो गया, मतलब इसका साफ है कि तकल्लमहु तो पूछेंगे या तो बात करेंगे, ठीक है, या तो कहेंगे, ठीक है, मतलब
तो इसको ऐसे बोला जा सकता है, इज़ा हुआ बीजी बुकरा तकल्लम हु।